हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जांगेड़ और आज के सेशन में हम एक गन बनाना सीख रहे हैं। बहुत ही फाइन मॉडल हम बनाएंगे बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले हम जनरल पे क्लिक करेंगे और इस क्यूब को डिलीट करेंगे। डिलीट प्रेस किया कीबोर्ड से। नाउ हम रेफरेंस इमेजेस लाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने नम पैड से 1 प्रेस किया। फ्रंट व्यू में हम आ गए और शिफ्ट ए प्रेस किया हमने। यहाँ पे आप आएंगे इमेज रेफरेंस, उस पर क्लिक किया हमने और ये रेफरेंस इमेज में यूज़ करना चाह रहा हूँ। उस पर क्लिक किया और यहाँ पे ऐड एम्प्टी इमेज पे हमने क्लिक किया। नाउ हमारी रेफरेंस इमेज यहाँ पे आ चुकी है और मैं ये वाली फ्रंट इमेज को इस ग्रिड के सेंटर में रखना चाह रहा हूँ। अभी आप ग्रिड को नहीं देख पा रहे हैं इस इमेज के ऊपर, तो हम आते हैं यहाँ पर और डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दे रखा है ओपेसिटी, उसे ऑन करेंगे। नाउ वी आर एबल टू सी द ग्रिड ऑल्सो। यहाँ पे आएंगे टूल बॉक्स में और यहाँ से मूव लिया और इसे हमने मूव किया और ग्रिड के सेंटर में लाके हमने रखा। इसे जूम बढ़ा लेंगे और इसे परफेक्शन के साथ सेट करेंगे। नाउ मैं इसे सेट कर चुका हूँ। ऐसे मैं चाहता हूँ ये बैक साइड वाली इमेज को भी मुझे मैनेज करना है, तो हमने पहले स्क्रॉल बार को प्रेस करके ड्रैग किया। इस इमेज को थोड़ा सा बैक ले गए और इसकी एक कॉपी करनी है हमें। शिफ्ट डी और इसकी कॉपी को हमने वाई प्रेस करके रखा और पीछे थोड़ा सा मूव कर लिया। नाउ बैक व्यू में हमें जाना है, तो कंट्रोल 1 प्रेस करें। सो नाउ आप देख रहे हैं आप बैक साइड में हैं और यहाँ पे हमने इसको मूव किया और इसे हमने यहाँ पे लाके कुछ ऐसा प्लेस किया। ये बैक वाली इमेज को भी हमने ग्रिड के सेंटर में सेट कर लिया है। फाइन। नाउ आप इनको नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइनर में आइए, डबल क्लिक किया हमने, ये बैक वाली इमेज है तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैक। एंटर प्रेस किया। ये फ्रंट वाली इमेज है, इस पर हमने लिख दिया फ्रंट। एंटर प्रेस किया। नाउ हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये इमेजेस जो है लॉक हो जाए, गलती से भी सेलेक्ट ना हो। तो क्या किया हमने, इसको सेलेक्ट कर रखा है। एन प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पर आएंगे, आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म दिखाई दे रहा है। मूव, रोटेट, स्केल और उन सभी के आगे आपको लॉक दे रखे हैं, तो हमने मूव वाले लॉक को ऑन कर दिया है। इसे भी लिया एंड इसे भी हमने लॉक कर दिया है। तभी आप देख रहे हैं यहाँ पर मूव टूल लेने के बाद भी मूव का पाइवट आपको दिखाई नहीं दे रहा है और फ्यूचर में इन्हें मूव करना होगा तो हम यहाँ से इनको अनलॉक कर सकते हैं। ओके, नाउ हमने 3 प्रेस किया और यहाँ पे हम साइड रेफरेंस इमेज लाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अगेन शिफ्ट ए प्रेस किया, इमेज रेफरेंस, वही सेम इमेज हमने चूज़ कर ली। ऐड एम्प्टी इमेज पे क्लिक किया। मैं जनरली साइड में जब भी रेफरेंस इमेज यूज़ करता हूँ तो उसका फेस या फ्रंट पोर्शन हमेशा मैं इस तरफ रखना प्रेफर करता हूँ, आगे की तरफ। इस तरफ मुझे नहीं चाहिए होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर गए टूल बॉक्स में, रोटेट लिया और जी एक्सिस पे थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। यहाँ पे रोटेट आ जाएगा, उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आके हमने लिख दिया -180 डिग्री। सो नाउ आप देख रहे हैं ये रोटेट हो गई है। नाउ अगेन स्क्रॉल को क्लिक करके ड्रैग करेंगे, मूव और इसे हम थोड़ा सा बैक साइड में ले गए। आउटलाइनर में आए, डबल क्लिक किया और इसको भी हमने नेम दे दिया साइड। अभी हमारे पास 2 और रेफरेंसेस हैं, इनकी भी हम हेल्प ले सकते हैं, बट एट प्रेजेंट वी वांट टू स्टार्ट द मॉडलिंग फर्स्ट। तो आप साइड व्यू में आएंगे, 3 प्रेस करेंगे और मैं ये चाहता हूँ कि इसके ट्रांसफॉर्म को भी लॉक कर दिया जाए।
तो यहाँ से हमने इनको लॉक कर दिया। इन ऑप्शंस को हाइड करने के लिए N प्रेस करेंगे, ये चले जाएंगे। नाउ शिफ्ट A प्रेस करेंगे और मैश क्यूब पे हमने क्लिक किया, एक क्यूब हमने ले लिया। नाउ हम चाहते हैं कि इसको सबसे पहले स्केल किया जाए, S प्रेस किया और इसे हमने रिड्यूस किया साइज़ को। आप चाहें तो यहाँ से स्केल ले सकते हैं और इसे छोटा बड़ा किया जा सकता है। अदरवाइज़ एडिट मोड में जाके भी वर्टेक्स या एज वगैरह की हेल्प से इसे रिसाइज कर सकते हैं। हमने इसे मूव कर दिया यहाँ से और यहाँ पे लाके हमने कुछ ऐसा प्लेस किया और परफेक्शन के साथ पहले इसको हमने सेट कर लिया यहाँ पे। नाउ वायर फ्रेम में जाने के लिए Z and 4, आप वायर फ्रेम व्यू में आ गए हैं। अगेन मैच करिए, मैच होने के बाद मैं जाता हूँ टैब प्रेस करके एडिट मोड में। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड है, यहाँ से भी एडिट मोड में आप जा सकते हैं, बट मैं शॉर्टकट प्रेफर करता हूँ टैब। वर्टेक्स में हम हैं, मूव टूल लिया हमने, इनको सेलेक्ट किया और इसे हम नीचे लेके आ गए यहाँ तक। इनको सेलेक्ट किया, इन्हें हम बैक साइड में ले गए, यहाँ पे हमने रख दिया। नाउ यहाँ पर हम एक सेगमेंट लाना चाह रहे हैं, कंट्रोल R प्रेस किया, क्लिक किया, नीचे ड्रैग किया, क्लिक। नाउ ये सेगमेंट हमने यहाँ पे कुछ रखा है और आप चाहो तो उसे सेट कर लेंगे। ड्रैग करके हमने नीचे वाले दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट किया। एक्चुअल में ये 4 वर्टेक्स हैं और इसको मैंने ऐसा कुछ मूव किया, यहाँ पे हमने मैच कर लिया है इसको। वंस यू सेटिस्फाइड, जैसे मैं ऐसा रखना चाह रहा था, इन्हें हम रख चुके हैं यहाँ पे। अब ये फेस को हम एक्सट्रूड करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम चले जाते हैं फेस, शॉर्टकट 3 है उसका, और ये हमने फ्रंट वाला फेस सेलेक्ट किया, E प्रेस किया और इसे हमने आगे बढ़ाया ऐसा, और यहाँ तक हम एक्सट्रूड करके इसे रख देंगे, क्लिक। नाउ ये बेस हमने बना दिया है यहाँ का। अब हम चाहते हैं कि ये वाला पोर्शन मुझे मॉडल करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ हम सेगमेंट इंसर्ट कर रहे हैं सबसे पहले इसके लिए। तो हम चले जाते हैं, कंट्रोल R और यहाँ पे आए, क्लिक करके रखा, ड्रैग करके हम यहाँ तक आ गए हैं। एंड जब आप परफेक्ट लोकेशन पे आ जाएंगे उस समय क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी एक सेगमेंट चाहिए मुझे, अगेन कंट्रोल R किया, क्लिक करके रखा और हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम चाहते हैं इसे रखना, क्लिक। अब हम फ्रंट व्यू में जाके पहले इसे मैनेज करेंगे। 1 प्रेस किया तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो हमने मॉडल बनाया है। सो पहले हम एग्ज़िट करेंगे एडिट मोड से, टैब प्रेस किया, इसे मूव किया और यहाँ पे लाके हमने इसे मैच कर लिया। जनरली जब भी हम मॉडलिंग करते हैं तो हम हाफ पोर्शन पहले मॉडल करते हैं, फिर उसका मिरर करके उसे बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी इसकी साइज़ ज़्यादा है, ये हमारा सेंटर है। तो हम वापस गए, टैब प्रेस करके एडिट मोड में, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स सारे सेलेक्ट किए और इसको हम यहाँ पे इस ब्लू वाली लाइन से मैच करेंगे। हम चाहें तो इसके लिए स्नैप की भी हेल्प ले सकते हैं, बट अभी के लिए ठीक है, हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया इसे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक सेगमेंट इंसर्ट किया जाए, क्योंकि अभी जो पोर्शन हमें एक्सट्रूड करना है वो यहाँ से आ रहा है। तो अगेन कंट्रोल R प्रेस किया और क्लिक किया, यहाँ पे ड्रैग करेंगे, यहाँ पे लाके हमने क्लिक कर दिया। एक्सट्रूड करने के लिए सारी ब्लॉकिंग हो चुकी है। पर्सपेक्टिव में जाने के लिए स्क्रॉल बटन को क्लिक करके हमने ड्रैग किया और हम चाहते हैं कि ये फेस मुझे जो है वो एक्सट्रूड करना है। फेस में आए और ये फेस को सेलेक्ट किया। आप चाहें तो साइड व्यू में चले जाइए, 3 प्रेस किया, E प्रेस किया एक्सट्रूड करने के लिए और इसे हमने अप साइड में एक्सट्रूड कर लिया, यहाँ तक क्लिक किया। नाउ अगेन
हम आ जाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में। ये वाला फेस हमने सेलेक्ट किया, ये सामने वाला फेस आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सॉलिड मोड में जाएंगे। Z6 ये दोनों फेस हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और इन्हें हम डिलीट करना चाह रहे हैं। XF इनको हमने डिलीट कर दिया। नाउ इन्हें हम मिलाना चाह रहे हैं वर्टेक्स को, तो चले गए हम वर्टेक्स, 1 शॉर्टकट है उसका। ये वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, शिफ्ट सामने वाला वर्टेक्स सेलेक्ट किया, M प्रेस किया और आके बताया एट लास्ट, यानी इसको लास्ट वाले वर्टेक्स से मर्ज करो। तो हमने जैसे क्लिक किया, आप देख रहे हैं वो इससे मर्ज हो गया है। इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट इसे सेलेक्ट किया और इसी कमांड को रिपीट करना हो तो शिफ्ट R प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं ये भी इससे मर्ज हो गया है। तो हमारी ब्लॉकिंग के अकॉर्डिंगली हमने इसे एक्सट्रूड कर लिया है और मर्ज भी हम इसे कर चुके हैं। नाउ हम चाहते हैं कि ये जो अंदर वाला पोर्शन है यहाँ पर, ये हमें बनाना है। तो बेटर है कि आप साइड व्यू में आ जाइए, वायर फ्रेम में जाइए Z4 और हम एडिट मोड में हैं ऑलरेडी, इसलिए कंट्रोल R करेंगे और क्लिक करके हम यहाँ पे आ गए। अगेन कंट्रोल R और क्लिक करके हम यहाँ तक आ गए। अभी इन सेगमेंट्स को हम स्ट्रेट करना चाह रहे हैं। ये सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आएंगे, आप स्केल पे क्लिक करेंगे, Y एक्सिस पे थोड़ा सा स्केल कर लेंगे और ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे रिसाइज के, उसमें Y में आके 0 एंटर कर देंगे। अगेन इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा स्केल करिए, वही प्रोसीजर हमने फॉलो किया। नाउ मूव ले लेंगे और इसको हमने यहाँ पे लाके मैच कर लिया। सेम यहाँ पर भी हमने रिपीट किया। नाउ कुछ और सेगमेंट हमें चाहिए। कंट्रोल R अगेन क्लिक करके रखा, ड्रैग किया और यहाँ पे लाके हमने क्लिक किया। अगेन कंट्रोल R और क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ पे नीचे आके हमने सेगमेंट को सेट कर लिया। नाउ ब्लॉकिंग हो गई है। इस फेस को हमें एक्सट्रूड करना है। आप पर्सपेक्टिव में आ जाइए, स्क्रॉल को क्लिक करके ड्रैग करिए, आपको सॉलिड मोड में चले जाना चाहिए। Z6 इस फेस को हमने सेलेक्ट किया, E प्रेस किया और इसे थोड़ा सा हमने अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर लिया। नाउ सबसे बड़ा जो पार्ट था वो हम मॉडल कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि फ्रंट व्यू में ये जो कुछ पोर्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमें बनाने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, बेस्ट है कि हम फ्रंट व्यू में चले जाएं पहले। तो यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, टैब प्रेस किया, ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आपको वायर फ्रेम हमेशा दिखना चाहिए। अभी आप देखते हैं कि जब हम एडिट मोड में होते हैं तभी वायर फ्रेम दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है आपको शो ओवरलेज, उसमें यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और ज्योमेट्री में आपको वायर फ्रेम दे रखा है, उसे क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं उसका वायर फ्रेम अभी हमें दिखाई दे रहा है, जिसे हम माया में वायर फ्रेम ऑन शेडेड कहते हैं, वो विजिबल होता है आपको। नाउ बेटर टू गो इन द फ्रंट व्यू। 1 प्रेस किया हमने और ये पोर्शन जो हम देख रहे हैं ये हम मॉडल करना चाह रहे हैं। शिफ्ट A करेंगे, मैश, और हमने क्यूब लिया, क्यूब बन गया। अब इसको रिसाइज करने के लिए या तो स्केल करिए, अदरवाइज़ आप एडिट मोड में जाके भी इसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ले आते हैं थोड़ा सा अप साइड में मूव करके, यहाँ पे ला के रखा, वायर फ्रेम मोड में जाते हैं, Z4 हमें ऐसा अपीयर हो रहा है, टैब प्रेस किया और आ गए एडिट मोड में। वर्टेक्स लिया हमने, ये वर्टेक्स सेलेक्ट किए और इसे हम मूव कर रहे हैं अप साइड में, और कुछ यहाँ पे हमने लाके इसे रखा, जो हम प्रीवियस मॉडल कर चुके हैं ज्योमेट्री, उसके पैरेलल लाके हमने इसे प्लेस कर दिया है यहाँ तक। नाउ बाकी वाले वर्टेक्स को भी मैनेज करिए स्पीडली, यहाँ पे लाके हमने रखा,
और इन्हें भी मूव कर लिया। आप चाहें तो आप पोर्शन डिलीट कर सकते हैं, बाद में मिरर किया जा सकता है, बट इसे हम एक साथ बना रहे हैं तो यहाँ पे लाके हमने रख दिया है इसे। अब इसे राउंड बनाने के लिए हमें कुछ सेगमेंट्स की ज़रूरत है। कंट्रोल आर प्रेस किया हमने, स्क्रॉल बटन को रोल किया ताकि हमें ज़्यादा सेगमेंट मिल सकें, और मैंने ऐसे कुछ सेगमेंट ले लिए हैं। ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी सारे सेगमेंट इंसर्ट कर लिए हैं। 7 सेगमेंट मैंने न्यू ले लिए। क्लिक करेंगे, इन वर्टेक्स को अभी हम मैनेज करेंगे। तो मैंने ये सारे वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए। मिड वाले वर्टेक्स को कंट्रोल प्रेस करके ऐसे विंडो बना के डिसेलेक्ट किया, इनको थोड़ा सा नीचे मूव किया। अगेन इन्हें हमने कंट्रोल प्रेस करके विंडो बना के डिसेलेक्ट किया, डाउन साइड मूव किया, और यही रिपीट करना है आपको इसे परफेक्ट बनाने के लिए। ओके, इसे हम बना चुके हैं परफेक्ट। नाउ इसे साइड व्यू से भी चेक करिए। 3 प्रेस किया हमने और हम देख रहे हैं इसकी साइज़ बहुत ही बड़ी है। सो यू नीड नॉट टू वरी। ये सारे वर्टेक्स हमने सेलेक्ट किए और यहाँ पे लाके मैच किया इससे। सिमिलरली ये बैक साइड वाले वर्टेक्स भी सेलेक्ट किए, इन्हें भी हमने मूव किया और यहाँ पे लाके ज्योमेट्री से मैच कर लिया। तो हम कुछ यहाँ तक रखना चाह रहे हैं इसे। नाउ ये हमारा बन चुका है ऐसा पार्ट। अब आप देख रहे हैं साइड व्यू से, तो ये हमें कुछ ऐसा आगे से कर्व शेप में दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चले जाएंगे फेस में और डाउन साइड वाले सारे फेस हमने सेलेक्ट कर लिए। ई प्रेस किया, एक्सट्रूड कर रहे हैं इसे हम, और एक बार हमने एक्सट्रूड किया इसे यहाँ तक। नाउ इसको हमने आगे की तरफ मूव किया और ऐसा कुछ मैनेज कर लिया। नाउ इसे कर्व बनाने के लिए हमें यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स की ज़रूरत रहेगी। कंट्रोल आर प्रेस किया और कुछ सेगमेंट हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिए, और अब इन्हें हम मैनेज करेंगे ताकि ये कर्व शेप हम परफेक्शन से बना सकें। वर्टेक्स में चले जाइए आप, हम रोटेट करके भी मैनेज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। आप इन सभी वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेंगे एक बार, यहाँ पे रोटेट है उसे लिया, क्लिक करके हमने थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लिया इसे, इनको डिसेलेक्ट कर लिया कंट्रोल दबा के अगेन, और यही प्रोसेस आपको रिपीट करते रहना है। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पे हम परफेक्ट कर्व शेप बना चुके हैं। और अब हम जाएंगे फ्रंट व्यू में, 1 प्रेस किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको एक कट दिखाई दे रहा है। ये कट के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉकिंग जैसा है, बट इससे पहले हम कुछ सेगमेंट इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हमें सेगमेंट चाहिए, कंट्रोल आर, लेफ़्ट क्लिक एंड राइट क्लिक, यहाँ पर आएंगे ऑपोजिट साइड में, कंट्रोल आर, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, एंड नाउ हम इसे पहले मैनेज करेंगे एंड देन इन फेसेस को हम डिलीट करेंगे। तो हमें ये वाला जो सेगमेंट है थोड़ा सा डाउन लेने की ज़रूरत लग रही है। तो हमने ये सारे वर्टेक्स सेलेक्ट किए और इसे हमने स्लाइटली नीचे की तरफ मूव कर लिया। सिमिलरली इसे भी हमें मिड में लेके आना है, सेलेक्ट किया और इसे थोड़ा सा डाउन साइड हमने मूव कर लिया। नाउ आप चले जाएंगे फेस, और ये फेसेस को हम ऐसे विंडो बना के सेलेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। सेलेक्ट कर लिए, फिर भी इसे हम पर्सपेक्टिव में जाके चेक करेंगे। स्क्रॉल बटन को क्लिक करके ड्रैग किया, Z6 सॉलिड व्यू में चले गए। अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 रोज़ हमने सेलेक्ट किए, जबकि यहाँ पर हमें एक ही रो सेलेक्ट होके मिली है। शिफ्ट प्रेस करके इन सारे फेसेस को भी हमने सेलेक्ट कर लिया और XF, तो ये सारे फेस डिलीट हो गए हैं। नाउ हम इसे हॉलो नहीं रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रिज करेंगे इन्हें।
तो इसके लिए आप जाते हैं एज और यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, सिमिलरली शिफ्ट प्रेस करके रखा और पीछे वाली एज पे भी डबल क्लिक किया। नाउ ये सेलेक्ट हो गया है, आप देख रहे हैं ऐसा। एंड आप जाएंगे एज मेन्यू में, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे रखा है ब्रिज एज लूप्स, उस पर क्लिक करेंगे और ये सारे फेसेस के बीच में ब्रिज बन गया है। नाउ इसे थोड़ा सा राउंड शेप हमें देना है, इसके लिए हम चले गए वर्टेक्स, ये वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट किया और थोड़ा सा हमने इसे बैक साइड में मूव कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने इनको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा बैक साइड में मूव कर लिया। तो हम चले जाते हैं फ्रंट व्यू में, 1 प्रेस किया और अब आप देख रहे हैं यहाँ से तो ये परफेक्ट है, लेकिन इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सबसे पहले वायर फ्रेम मोड में। ये सारे वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट किया और सिंपली इसे हमने मूव कर लिया और यहाँ पे मैच करने की कोशिश की हमने। और अगर यहाँ से राउंड डिस्टर्ब हुआ है तो अपर वर्टिसेस को सेलेक्ट करिए, थोड़ा सा वापस मैनेज कर लीजिए। नाउ इट इज़ परफेक्ट इनफ। हम आ जाते हैं सॉलिड मोड में, Z6। नाउ हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो राउंड वाला पार्ट है फ्रंट में वो हमें मॉडल करना है। तो इसके लिए हम सिलेंडर की हेल्प लेंगे, हमने साइड व्यू की हेल्प ले ली और हम जाते हैं पहले एडिट मोड से बाहर, क्योंकि वो सेपरेट पार्ट मुझे बनाना है। तो हमने टैब प्रेस किया, फिर हम आ जाते हैं शिफ्ट ए, मैश और सिलेंडर पे हमने क्लिक किया। नाउ सिलेंडर हमारा बन गया है। इसे हम रोटेट करेंगे, सबसे पहले चले गए रोटेट और रोटेट किया हमने और यहाँ से बताया कि मुझे 90 डिग्री से रोटेट कर लेना है। इसे रिसाइज करेंगे, हम एस प्रेस किया और इसकी साइज़ को रिड्यूस किया हमने, काफ़ी मूव लिया यहाँ से और इसे हम मैच कर रहे हैं यहाँ पे लाके। और आप चाहते हो कि आपको सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जूम करना है तो आपके नम पैड में जो फुल स्टॉप या पीरियड बटन है उसे प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं ये जूम हो गया है। नाउ Z4 हम आ जाते हैं वायर फ्रेम में और हम ले जाते हैं हमारे सिलेंडर को थोड़ा सा बैक साइड में, यहाँ पे प्लेस किया हमने। इसे हम रिसाइज करेंगे सबसे पहले, तो हम चले जाते हैं S और हमने इसकी साइज़ को बढ़ाया, काफ़ी हमने इसे स्केल कर लिया। नाउ वी आर हैप्पी विद द साइज़ और इसे नीचे प्लेस किया और यहाँ पे आगे लाके हमने रख दिया इसे। नाउ इसे हमें यहाँ से भी मैनेज करना है, तो अगेन आप स्केल की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं प्रेफर करूँगा एडिट मोड में चले जाइए। ये वर्टेक्स हमने सेलेक्ट कर लिए और मूव टूल हमने ले रखा है, इसे मूव करके हम पीछे ले आते हैं, यहाँ तक हमने इसे रख दिया। नाउ ये पार्ट कैसा है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सट्रूड होके रिसाइज हो गया है ये, और ये पूरा हमें सिलेंडर जैसा नहीं बनाना है। हमने स्विच किया फ्रंट व्यू में, ओके यहाँ से भी हमें मैच करना है तो हमने सेलेक्ट किया इसे और परफेक्शन से हमने इसे रख दिया यहाँ पर। नाउ हमें फ्रंट फेस को सेलेक्ट करना है तो हम चले जाते हैं फेस और बेटर है एक बार आप बाहर क्लिक करिए और आ जाइए आप सॉलिड मोड में और क्लिक करके इसे सेलेक्ट करिए। सो फ्रंट फेस हमने सेलेक्ट कर लिया है। अगेन हम आ जाते हैं फ्रंट व्यू में और वायर फ्रेम में हम चाहते हैं कि ये फ्रंट वाले फेस को हमें कुछ थोड़ा परफेक्ट शेप देना है। इसके लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं सॉलिड मोड में, Z6 आउटसाइड में क्लिक करेंगे
फेस में जाएंगे और ओनली फ्रंट फेस को हमने सेलेक्ट किया। चेक कर लेंगे कोई और फेस तो सेलेक्ट नहीं है। देन आ जाइए आप फ्रंट व्यू में, चले जाइए वायर फ्रेम में, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनसेट, तो उसका शॉर्टकट आई। अदरवाइज़ फेस में जाके इनसेट फेसेस उस पर क्लिक करिए और हमने कुछ ऐसा उसे ऑफसेट या इनसेट की हेल्प से बनाया। नाउ क्लिक कर दिया, तो अभी अगर आप चेक करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा रिज़ल्ट है। यहाँ पर आप आ जाइए साइड व्यू में 3 प्रेस करके और इसे मूव कर लेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ। हमने इसे ऐसा मूव कर लिया है यहाँ पर। और अगर इसे और आप राउंड बनाना चाह रहे हैं तो कुछ और यहाँ पे सेगमेंट इंसर्ट करके इसको राउंड शेप दिया जा सकता है। हम आ जाते हैं वापस फ्रंट व्यू के अंदर और पीरियड प्रेस किया हमने, थोड़ा सा राउंड शेप हम इसको देना चाह रहे हैं, तो हमने हेल्प ली कंट्रोल आर की और यहाँ पे हमने कुछ सेगमेंट इंसर्ट किए। 3 सेगमेंट्स आर इनफ फॉर दैट, एंड लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक, और ये सेगमेंट सेलेक्टेड है ऑलरेडी। साइड व्यू में चले जाइए और हमने इनकी हेल्प ली। सबसे पहले हमने ये वाला जो सेगमेंट है उस पर डबल क्लिक किया, एस प्रेस किया और उसे थोड़ा सा स्केल कर दिया हमने। ऐसा राउंड हमने बनाने की ट्राई की। मिड वाले पे डबल क्लिक किया, अगेन एस प्रेस किया और उससे भी हमने थोड़ा सा राउंड शेप दे दिया है। इसको लिया, डबल क्लिक किया, एस प्रेस किया और इसे भी हमने ऐसा स्केल करके राउंड शेप दे दिया है। अगेन यू जस्ट प्ले विद द स्केल। नाउ स्केल की हेल्प से इसे हमने ऐसा कुछ शेप दे दिया है। और फ्रंट वाले एज लूप को हम डबल क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं और इसे हमने थोड़ा सा इनसाइड में ऐसा मूव कर दिया है। मुझे कुछ ऐसा एक्चुअल में राउंड चाहिए था, इसलिए हम अंदर उसे ले गए हैं। चेक करेंगे आप, पर्सपेक्टिव में आने के बाद सॉलिड मोड में चले जाएंगे। ऐसा हमने इसे कुछ शेप दिया है। इसे थोड़ा और परफेक्ट बनाने के लिए कंट्रोल आर, और हमने यहाँ पे अगेन एक एज लूप दिया, इसे लेफ़्ट क्लिक, एंड इसे भी हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ मूव कर लिया है। अब हम ये वाला पोर्शन बना रहे हैं जो आगे आप देख रहे हैं, एक नोजल जैसा हमें दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से भी उसे एक्सट्रूड कर सकते हैं और आप चाहते हैं तो उसे सेपरेट पार्ट से भी मॉडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और चेक करेंगे Z4। तो यहाँ पे हमने ऐसा कुछ अचीव कर लिया है। आप चाहें तो इसे अभी और थोड़ा मैनेज कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द मॉडल। तो हम आए यहाँ पर, डबल क्लिक किया और एस लिया हमने स्केल और इसे हमने थोड़ा सा और रिसाइज किया। फाइन नाउ। ऐसे ही आप सभी जगह से इसे सेट करेंगे जब तक कि परफेक्ट नहीं बन जाता है। ओके फाइन। इस फेस को थोड़ा सा अंदर ले लीजिए और अब हम सबसे पहले फ्रंट व्यू में आएंगे, चले जाएंगे वायर फ्रेम में, तो आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट, और ऐसा कुछ हमने इंसर्ट किया। ऑलमोस्ट ऐसा हमने इंसर्ट की हेल्प से वहाँ पे एक फेस बना लिया है। साइड व्यू में आ जाएंगे, इसे एक्सट्रूड करना है हमें, ई प्रेस करेंगे और हम इसे एक्सट्रूड कर रहे हैं। यहाँ तक हमने इसे एक्सट्रूड कर लिया, एंड तक। नाउ कंट्रोल आर करेंगे, क्लिक किया, ड्रैग किया और इसे हम यहाँ पे लेके आए, लेफ़्ट क्लिक कर दिया। अब आप वर्टेक्स या फेस किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। हमने वर्टेक्स लिया,
फ्रंट वाले सारे वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, एस प्रेस किया और उसे हमने स्केल करके ऐसा मैनेज कर दिया। कंट्रोल आर और हमने यहाँ पे कुछ सेगमेंट इंसर्ट किए, 3 सेगमेंट। नाउ हम आ जाते हैं वर्टेक्स या एज किसी में भी, बेटर है एज में चले जाएं। डबल क्लिक, एस प्रेस किया और उसको थोड़ा सा स्केल करके हमने ऐसा राउंड शेप दे दिया। अगेन टेक दिस एज एस और उसे भी हमने ऐसा स्केल करके राउंड शेप दिया। और फाइनली दिस वन ऑल्सो। ऐसा कुछ हमने यहाँ पे बना लिया है। पर्सपेक्टिव में भी हम चेक करते हैं, सॉलिड मोड में आके ऐसा है हमारे पास। और अगर हम रेफरेंस को देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक होल बनाना है जहाँ से बुलेट बाहर आ सके। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस फेस को सेलेक्ट करेंगे। एक बार मैं इंसर्ट करना प्रेफर करूँगा आई, और थोड़ा सा हमने ऐसा बनाया इसे। नाउ एक्सट्रूड लिया हमने ई और इसे हमने अंदर की तरफ ऐसा एक्सट्रूड कर लिया, काफ़ी अंदर हम उसे ले गए। एंड नाउ यहाँ से इसको थोड़ा सा राउंड हम बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, कंट्रोल आर और यहाँ पे एक सेगमेंट दिया हमने। तो या तो इसे सेगमेंट को आप बाहर निकाल लीजिए, अदरवाइज अंदर वाले सेगमेंट को थोड़ा सा अंदर मूव कर लीजिए। तो इसको डबल क्लिक करके हमने सेलेक्ट किया और थोड़ा सा अंदर की तरफ हमने ऐसा मूव कर लिया है। और थोड़ा सा राउंड बना सकते हैं। अगेन थोड़ा सा इसे मूव करने के बाद कंट्रोल आर, यहाँ पे एक सेगमेंट इंसर्ट किया और एस प्रेस करके उसे थोड़ा सा स्केल कर लिया हमने। तो ऐसा कुछ हमने बना लिया है। नाउ कुछ एडिशनल डिटेल भी हम डालना चाह रहे हैं। वापस आ जाइए, साइड व्यू में चले जाएंगे हम वापस वायरफ्रेम व्यू के अंदर, और यहाँ पे कुछ डिटेल हैं हमारे पास। सो बेटर है कि आप कुछ सेगमेंट इंसर्ट करें एंड देन उन्हें एक्सट्रूड करके ये अचीव कर लें। तो हम आ जाते हैं कंट्रोल आर और हमने कुछ सेगमेंट इंसर्ट किए। आपके पास 5 रिंग्स हैं तो आपको 10 सेगमेंट इंसर्ट करने चाहिए। हम आ जाते हैं वर्टेक्स और मैंने ये वाले वर्टेक्स और अल्टरनेट वर्टिसेस को मैं सेलेक्ट करता जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा है और ऐसा हमने इनको सेलेक्ट कर लिया पहले, एंड उन्हें हमने मूव किया ऑलमोस्ट। सबको सेलेक्ट किया हमने और मैनेज किया, इसे मैच किया, इसको डिसेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस करके विंडो बनाई और इनको परफेक्ट लोकेशन पे आप रखेंगे। नाउ इन्हें हम परफेक्ट लोकेशन पे रख चुके हैं और अब हम इन्हें एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं। तो हम चले जाएंगे फेस और ये सारे फेस को हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और सारे आप सेलेक्ट कर लेंगे। फेस सारे सेलेक्ट हो गए हैं देखिए, और इसे हम एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं इनके नॉर्मल्स पे, यानी सभी फेस अपने 90 डिग्री पे एक्सट्रूड होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चले जाते हैं सबसे पहले साइड व्यू में और ऑल्ट ई प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, उस पर क्लिक किया और इसे हम कुछ ऐसा एक्सट्रूड कर रहे हैं। काफ़ी एक्सट्रूड हमने इसे कर लिया है, ऑलमोस्ट हमने इसे यहाँ तक ऐसा मैनेज किया।
चेक करिए कैसे एक्सट्रूड हुआ है, पर्सपेक्टिव में आए। आप देख रहे हैं ऐसी कुछ रिंग्स हम बना चुके हैं यहाँ पर। एंड नाउ इसे थोड़ा सा और परफेक्ट बनाने के लिए इन सब के मिड में हम एक सेगमेंट इंसर्ट करेंगे, उसे थोड़ा सा बाहर की तरफ स्केल करेंगे और इन्हें भी हम स्केल करेंगे। तो करके देखते हैं। सबसे पहले सेगमेंट डालेंगे, कंट्रोल आर, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ऐसे सब पे सेगमेंट डालते हैं। नाउ सब पे हम एक एक सेगमेंट इंसर्ट कर चुके हैं और इसे स्केल करेंगे। एस प्रेस किया और ऐसा हमने स्केल कर लिया। यहाँ पे आ गए, आप देख रहे हैं ये अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। तो बेटर है कि इन सब पे ये सेम अमाउंट आप रखें। यहाँ पे डबल क्लिक किया, एस प्रेस किया और इसे भी स्केल किया। अगर वो अमाउंट नहीं मिल रहा है आपको तो क्लिक करेंगे 1.055। बेटर है इसे आप कॉपी कर लीजिए, सभी जगह पे प्लेस कर दीजिए। पेस्ट, यहाँ पे आइए, पेस्ट। तो ये सेम अमाउंट में ये भी स्केल हो गया है। इनको भी ऐसे स्केल कर लेंगे। सभी को हम स्केल कर चुके हैं। अब इससे एग्ज़िट करेंगे। सबसे पहले टैब प्रेस किया और हम चाहते हैं कि फ़ाइल को सेव किया जाए, तो हम चले जाते हैं फाइल, सेव, और हमारी फ़ाइल को नेम देंगे। हमने नेम दे दिया यहाँ पे और यहाँ पे सेव ब्लेंडर फाइल पे क्लिक किया। नाउ हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है।